So, hello students, welcome to M Square Maths Mantra, one shot, one PIQ series, day 32. So, in this net question, it is given that consider the polynomial p of z, which is given to me as a product of two power series. So, let's suppose हम यहाँ क्या करते हैं, मैंने फर्स्ट पावर सीरीज को p1 मान लिया एंड सेकेंड पावर सीरीज को हम मान लेते हैं p2. Then what we can write p is equals to p1 into p2. Clear? So, let's suppose अगर मैं आगे क्वेश्चन को पढ़ूं, मुझे यहाँ पे गिवन है that a5 and b9 are non-zero. So it is given to me that a5 is non-zero and b9 is also non-zero. So if a5 is non-zero, what is the meaning of this? कि जब मैं यहाँ पर n की वैल्यू 5 रखता हूँ, then z की पावर 5 हमारे पास एग्जिस्ट कर जाता है, यानी कि p1 की मैक्सिमम डिग्री क्या होगी? This implies that कि जो डिग्री होगी हमारे पास p1 की, वो हमारे पास क्या होगी 5. एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ बात करूँ b9 हमारे पास नॉन जीरो है, इसका मतलब कि z की पावर 9 हमारे पास एग्जिस्ट करना चाहिए, विच एम्प्लाइज दैट डिग्री ऑफ p2 हमारे पास क्या हो जाना चाहिए, दैट इज 9. तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पर डिग्री ऑफ p की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डिग्री ऑफ p, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 5 + 9, सो इट इज गोइंग टू बी 14. सो 14 इज द मैक्सिमम डिग्री ऑफ p. अगर हमारे पास डिग्री 14 है, इसका मतलब कि हमारे पास कितने रूट्स होंगे, 14 रूट्स. एंड वी नो दैट बिकॉज इट इज अ इवन नंबर, क्योंकि ये हमारे पास इवन नंबर है और इवन नंबर को हमेशा हम कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स में लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमेशा कैसे आते हैं, पेयर में आते हैं, और मैं इनका पेयर बना सकता हूँ. सो विच मीन्स हमारे पास कितने कॉम्प्लेक्स रूट्स हो जाएंगे, टोटल 14 कॉम्प्लेक्स रूट्स आर करेक्ट एंड 12 कॉम्प्लेक्स रूट इनकरेक्ट. अब हम बात करते हैं अपने पास ऑप्शन ए की. देखिए अगर मैं यहाँ बात करूँ कि हमारे पास 5 कैसा नंबर है, इट इज अ ऑड नंबर एंड वी नो दैट कि जब कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल का रूट हमारे पास ऑड आता है तो वो क्या अप्लाई करता है, दिस एम्प्लाइज दैट कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल रूट. वहां पे कम से कम हमारे पास वन रियल रूट एग्जिस्ट करना ही चाहिए, वन रियल रूट. सिमिलरली अगर मैं यहाँ देखूँ तो 9 भी हमारे पास कैसा नंबर है, इट इज अ ऑड नंबर, देन अगेन देयर एग्जिस्ट अ रियल रूट. तो अगर मेरे पास p1 में एक रियल रूट एग्जिस्ट करता है, p2 में भी हमारे पास एक रियल रूट एग्जिस्ट करता है, तो p में कितनी रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, दैट इज 2 रियल रूट्स. यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज माई ऑल्सो करेक्ट एंड थर्ड इज इनकरेक्ट, दैट इज नो रियल रूट्स. सो ऑप्शन नंबर ए एंड बी आर माई correct answer in this question. Thank you.